चलिए बढ़ते आगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को आज ही के दिन 1897 में अंग्रेजों ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। इस गिरफ्तारी की वजह से तिलक के वो लेख थे जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन की आलोचना की थी। दरअसल 1896 से 97 में महाराष्ट्र में प्लेग महामारी फैली थी और इस दौरान तिलक ने खुद को राहत कार्यों में झोंक दिया था। वे महामारी के दौरान ब्रिटिश शासन के उपेक्षा पूर्ण रवैये से सख्त नाराज नजर आ रहे थे और इसके लिए उन्होंने अखबार में लेख लिखे थे। इन लेखों में तिलक ने महामारी की भयावहता के पीछे स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर चार्ल्स रैंड को जिम्मेदार बताया था। चलिए रुक करते खबरों का आपको बता दें कि सोनभद्र के 12वीं कक्षा के दिव्यांग छात्र इंद्रेश कुमार ने एक अनोखा आविष्कार किया है। उसने एक ऐसा हेलमेट बनाया है जो सड़क हादसों को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसे बाइक से कनेक्ट करने के बाद बाइक तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक चालक हेलमेट नहीं पहनेगा। इसके अलावा अगर बाइक चला रहे शख्स ने शराब भी पी है तो गंध आने पर भी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। इस तरह हेलमेट न पहनने पर होने वाली मौतों में भी कमी आएगी, साथ ही ड्रंक एंड ड्राइव पर भी रोक लगाई जा सकेगी। इंद्रेश कुमार सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के मधुपुर गांव के रहने वाले हैं। वो सोनभद्र के चुर्क स्थित जय ज्योति इंटर कॉलेज में बायो के छात्र हैं। इंद्रेश कुमार चल नहीं पाते हैं और इसके बावजूद उन्होंने ऐसे हेलमेट का आविष्कार किया है। तो जिन इंद्रेश की आज हम बात करते हैं वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है इंद्रेश आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। इंद्रेश, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने इस तरीके का जो ये हेलमेट इन्वेंट किया है, इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? मैम, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी मानी जाती है, तो हमें आवश्यकता लगा तब मैंने जी इस चीज को इन्वेंशन के लिए कि ऐसे आए दिन रोकथाम जो हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं दो पहिया वाहन से। बिल्कुल। लेकिन ये मैम अभी प्रेरणा भी रही जो कि मेरे पिताजी के साथ ऐसा हुआ दुर्घटना जिससे कि मेरे पिताजी बहुत ज्यादा काफी चोट लग गया था उनके सर पे। और वो नशे के हालत में बाइक चला रहे थे और बिना हेलमेट के। तो ऐसे अब प्रेरणा मिली कि अगर मेरे पिताजी आज घायल हुए हैं, ऐसे न जाने कितने पिता हैं, कितने भाई हैं जो बिल्कुल। कि ड्रिंक करके बाइक को चलाते हैं, वह बिना हेलमेट के चलाते हैं। इससे अगर चोटें आ जाती हैं तो काफी ज्यादा जो है मौत के कारण बन जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे रोकथाम किया जाए। इसके लिए मैंने इस हेलमेट को बनाने का सोचा था। जी इंद्रेश, आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि इस हेलमेट को बनाने में आपको कितना टाइम लगा और इसका खर्च कितना आया? मैम, इसको बनाने में लगभग मुझे 1 वर्ष लग गए। और खर्च के तो मैम इसे बनाने के लिए मुझे लोकल मार्केट से तो कोई सामान नहीं मिल पाते थे। इसके लिए दूर दूर जाना पड़ता था। तो जो 10 रुपए के सामान होते थे उसका रियल प्राइस नहीं पता होने के कारण उसे 10 रुपए के सामान को 20 से 30 रुपए के मुझे दिया जाता था। उसका रियल प्राइस हमें नहीं पता होता था, उसका सही से दाम नहीं पता होता था क्योंकि बहुत कम अवेलेबल होते थे वो सारी चीजें। तो इसको बनाने में मुझे 3,000 के खर्च आए हैं। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से अगर बहुत बड़ा स्टार्टअप तैयार करके उसे मैन्युफैक्चर किया जाए, लगभग 1600 से 1700 इसकी प्राइस होगी। जी बिल्कुल इंद्रेश, क्योंकि आए दिन हम लोग अक्सर देखते हैं कि सड़क हादसे की जो खबरें हैं हम लोग भी सुनते हैं और आप लोग भी अखबारों में ज़रूर पढ़ते होंगे कि किस तरीके से सड़क दुर्घटनाएं जो हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं इन दिनों। जी इंद्रेश, अब आपसे जानना चाहेंगे, आप अपनी पढ़ाई भी मैनेज कर रहे थे और इस प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे थे, तो कैसे? और आप दूर भी जाते थे इन सभी सामानों को खरीदने के लिए? मैम, जैसे कि सैटरडे और को शाम को मैं आया और संडे को जाना था। संडे तो हॉलीडे होता है, छुट्टी रहती है, तो मैं सैटरडे को शाम को जाता था और संडे तक फिर वापस आ जाता। मंडे को हमें क्लास ज्वाइन करना होता था। तो जी इस सारी समय के बीच में करता रहा और जो सारी समय मिलता था मुझे गेम में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं बचपन से दिव्यांग रहा हूँ, तो गेम में इंटरेस्ट नहीं रहता था और मैं सारी चीजें बच्चों के साथ नहीं खेल पाता था। तो हम जो समय मुझे मिलता था मैं इसी में लगा देता था। जी इंद्रेश, ये भी सुना है कि आप किसी तरह के कोई चेंजेस भी कर रहे हैं, इसको मॉडिफाई भी कर रहे हैं थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए इस हेलमेट को। हाँ मैम, इसमें जो है जो रिबन, जैसे हेलमेट लगाने के बाद जो रिबन होता है लोग नहीं लगाते हैं, बस जी हेलमेट लगा के चल देते हैं। हम्म
चलने से उससे क्या होता है कि अगर एक्सीडेंट का कारण जब बनते हैं तो हेलमेट पहले सर से निकल जाता है, चटक जाता है। हम्म। उससे क्या होता है कि सर में फिर चोट लग ही जाती है। और जी। हेलमेट लगाने का जो मंसूबा होता है कि हेलमेट लगाने से लोग सुरक्षित रहें, सर जो है सुरक्षित रहेगा, तो ऐसा नहीं पूरा कर पाता। इसकी वजह से मैं मॉडिफिकेशन किया हूँ, जिसमें कि अगर रिबन भी नहीं लगाते हैं तो आप बाइक को स्टार्ट नहीं कर सकते। और नेक्स्ट अपडेट्स में बहुत सारे हैं, जैसे कि इमरजेंसी कॉलिंग और सारी मैम जो कि स्पीड मेंटेनेंस सिस्टम, ये सारी चीजें अभी आने वाली हैं। जस्ट अभी तो मैम ये सारी चीजें नहीं अपडेट्स की गई हैं। जी। इंद्रेश, तो पूरा इसको मॉडिफाई करने में, फाइनल इसको टच देने में पूरा कितना टाइम लग जाएगा अभी और? मैम मेरा मानना है कि अगर इस चीज को भी अगर लॉन्च कर दिया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी कर दी जाए, बहुत सारे लोगों का जो है आए दिन रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, जरूर से ही कम हो जाएंगे। इससे क्या है कि लोग जी। अधिकतर जो चांसेस बनते हैं, नशे की हालत में ही बाइक को ड्राइव करते हैं लोग। तभी ऐसा होता है कि अपने बाइक को नियंत्रित नहीं कर पाते, अनियंत्रित होकर वो खो देते हैं और चोट लग जाती है। अगर चोट भी लगती है तो अगर सर सुरक्षित है तो मैं मानता हूँ मैम कि लोग मैंने भी बायोलॉजी का छात्र रहा हूँ, तो हमें जी। जहाँ तक पढ़ा हूँ कि ब्रेन का जो चीजें है, न्यूरॉन सिस्टम और सारे सिस्टम जो है, सेल्स जो है रिकंस्ट्रक्ट होने का पावर खो देते हैं और जो कि रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो पाते। बिल्कुल इंद्रेश, आपने बिल्कुल ये बात सही कही, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और दोबारा से इसके ठीक होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं और अक्सर जो डेथ केसेस होते हैं वो हमें देखने को मिलता है, आए दिन हम लोग खबरों में भी सुनते हैं। इंद्रेश, आपसे अब ये जानना चाहेंगे, जैसे कि लखनऊ की एक टेक्निकल टीम ने आपको बुलाया था वहाँ पे, तो उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा आपके इस प्रोजेक्ट को लेकर? मैम उन्होंने 90+% सक्सेस होने का चांसेस दिया है। और लोकल मोटर बनाने वाली बाइक जो होती हैं, जी। हीरो होंडा और सारे कंपनीज जो हैं, उनके इंजीनियर्स भी आए थे वहाँ पे, टेक्निकल डिपार्टमेंट के कुछ इंजीनियर्स आए थे। और सारे लखनऊ में ऐसे लोग आए थे जो कि पूरी तरीके से जांच किए और सत्य पाए, और 90+% के चांसेस जो बताए हैं कि सक्सेस होने का, वो भी मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए, और प्रस्तुति पत्र, ये सारी चीजें मुझे सौंपा गया था वहाँ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रेश, आप हमारे साथ जुड़े और कीमती वक्त आपने हमें दिया है। तो ये थे हमारे साथ इंद्रेश कुमार, जिन्होंने एक ऐसा हेलमेट तैयार किया है जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और आने वाले समय में भी सड़क हादसे में कभी देखने को मिलेगी। तो इस तरह की जो स्टोरीज आपसे रूबरू करवाते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे कि लोग जो है कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं, कितने अच्छे इन्वेंशन करते रहते हैं, जो कि सीधा फायदा आप लोगों को ही पहुँचता है। चलिए बढ़ते आगे, आपको बताते